जुनून आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते थे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम के सिंह पर। साथियों, आज हम बात करेंगे सितंबर के महीने में निकलने वाली भर्तियों की। सितंबर के महीने में लगभग 5 नौकरियां ऐसी निकली हैं जो केंद्र सरकार की हैं और उन सबका सिलेबस एक जैसा है। भर्ती की तैयारी करने के लिए सिलेबस भी एक जैसा है और योग्यता भी एक जैसी है, हाई स्कूल या इंटर। कुछ में ग्रेजुएशन भी है, कुछ में डिप्लोमा भी मांगा गया है, लेकिन लगभग एक जैसा सिलेबस और एक जैसी योग्यता की 5 सरकारी नौकरियां हैं जो अभ्यर्थी हाई स्कूल और इंटर पास हैं। इंटर पास अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है सितंबर महीने में अपनी एक नौकरी बुक करने का। तो देखिए, चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या कौन कौन से पदों में भर्तियां निकली हैं, देखिए। सबसे पहले बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती की। एसएससी जीडी में कांस्टेबल के पदों पर 25,000 प्लस पदों पर भर्ती निकली है और इसमें 1-2 महीने के बाद फिर भर्तियों की संख्या बढ़ा दी जाती है। इसमें 10-15 हजार भर्तियां बढ़ भी सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भर्तियां बढ़ाकर 40,000 50,000 भी की जा सकती हैं। देखिए, इसके लिए एज की बात करें तो एज ली जाएगी इसमें 18 से 23 साल, मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो इसमें ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी, एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। योग्यता हाई स्कूल पास, 10वीं पास किसी भी भर्ती बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से और किसी भी विषय से कितनी भी परसेंटेज हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और जी, फॉर्म भरने की फीस जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपए रखी गई है और एससी एसटी कैटेगरी से है अगर आप तो 0 फीस रखी गई है। ओबीसी के लिए भी 100 रुपए। दूसरी भर्ती है रेलवे में एनटीपीसी टीसी टीटी की वैकेंसी है। देखिए, इसके लिए टोटल पोस्ट है 19,599 पदों पर भर्ती होनी है। अप्लाई डेट सितंबर में, कभी भी इसके फॉर्म आ सकते हैं सितंबर के महीने में, बहुत जल्दी आने वाले हैं। एज इसमें 18 से 23 साल तक ली जाएगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और रिजर्व कैटेगरी से हैं एससी एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट अधिकतम आयु में दी जाएगी। न्यूनतम आयु में कोई छूट नहीं दी जाती है। योग्यता इसके लिए 12th पास, कुछ पदों के लिए ग्रेजुएशन भी है। अधिकतम 12th पास के पद है, कुछ पदों के लिए ग्रेजुएशन भी है। देखिए, तीसरे नंबर पर आती है आईटीबीपी किचन सर्विस की। इसके लिए वीडियो हमने सबके लिए बना रखी है वैसे, और कुछ और नई वीडियो हम फिर बना देंगे। आईटीबीपी के लिए किचन सर्विस की वैकेंसी निकली है। इसमें टोटल पद है 819। इसमें अप्लाई डेट है 2/9/2024 से, 2 तारीख से शुरू हो जाएंगे और 1/10/2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें एज की बात करें तो एज जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 से 25 वर्ष और रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी के लिए 5 साल की अधिकतम आयु में छूट, एससी एसटी कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु में, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट अधिकतम आयु में दी जाएगी, वही नियम अनुसार छूट। फीस की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपए फीस रखी गई है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 0, कोई शुल्क नहीं है। अब इसमें अगले पद है सीआईएसएफ में कांस्टेबल फायर के पदों पर भर्ती निकली है। इसमें टोटल पोस्ट 1130 है। अप्लाई डेट 31 अगस्त से फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं जो 30 सितंबर 2024 तक भरे जाएंगे। एज इसके लिए 18 से 23 वर्ष अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 वर्ष की छूट और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी, वही नियम अनुसार। योग्यता की बात करें तो 12th पास, 12वीं विज्ञान विषय से होना चाहिए। इसके बाद इसकी फॉर्म भरने की फीस अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपए और रिजर्व कैटेगरी के लिए एससी एसटी के लिए कोई शुल्क नहीं है। इसके बाद अगली भर्ती की बात करें तो आईटीबीपी हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटरनरी कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट कैनलमैन की भर्ती है। देखिए, इसमें कई तरह की पोस्ट हैं जो टोटल मिलाकर 128 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 12 अगस्त से फॉर्म भरे जा रहे हैं जो 29 सितंबर 2024 तक भरे जाएंगे। एज की बात करें तो एज की गणना 10/9/2024 को की जाएगी और एज 18 साल से, कुछ पदों के लिए 25 साल अधिकतम, कुछ पदों के लिए 27 साल अधिकतम होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो वही नियमानुसार छूट दी जाएगी। एससी एसटी के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके लिए योग्यता 10वीं कुछ पदों के लिए, कुछ पदों के लिए 12वीं, वो जी पोस्ट वाइज अलग अलग है, कुछ में डिप्लोमा भी मांगा गया है। तो साथियों, ये 5 भर्तियां हैं, केंद्र सरकार की भर्तियां हैं। इसमें पूरे भारत वर्ष से कोई भी फॉर्म भर सकता है, मेल और फीमेल सभी के लिए है।
और इनकी योग्यता भी लगभग 10वीं और 12वीं ही है सभी पदों के लिए। तो इनके भर्ती का प्रोसेस यानी कि जो सिलेबस होगा वो भी लगभग सेम होगा, एक जैसा। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, जिसमें विज्ञान विषय से लिए गए हैं तो विज्ञान के कुछ क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। जैसे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी वाले सभी में भर सकते हैं। जैसे एसएससी जीडी में क्या आएगा, हिंदी के या इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 20, रीजनिंग के 20, मैथ के 20 और जीके या जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग यही सेम सिलेबस रहने वाला है। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए और सभी में फॉर्म भर सकते हैं एक साथ और सभी के एग्जाम दे सकते हैं, जहां चाहें वहां सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अन्य अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।